हेलो शेखर। हाँ इंस्टासॉल यूज़र। हेलो मुकेश। तो दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास लेने वाले हैं वो आप वो आपका कार्बिल टेस्ट पर है, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट पर है और हाइजेनबर्ग टेस्ट पर है। सो टुडे क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसको आप लोग बता सकते हैं कि कब प्राइमरी होगा, कब सेकेंडरी होगा, कब टर्सरी होगा। ठीक है। सो गाइस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यार, इंस्टासॉल यूज़र ऑर्गेनिक करने का सबसे अच्छा फंडा यह है कि आपको जीओसी का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जीओसी के रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक, एरोमेटिसिटी, इन सबको पहले आप एक बार अच्छे से स्टडी करो। उसके बाद आप आइसोमेरिज्म को पढ़ो, जीओसी स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद आपको करना है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देख लो कि इलेक्ट्रोफाइल कब स्टेबल होता है, न्यूक्लियोफाइल कब स्टेबल होता है, कब अटैक करता है। उसके बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ लाइक मैथमेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि आपको मैकेनिज्म आती है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चुटकियों में कर लोगे। ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, आप ऑर्गेनिक में फोड़ दोगे, धूम मचा दोगे। ठीक है दोस्तों। श्रीनिवासन, इंस्टासॉल यूज़र, बीएचयू का तैयारी करते, स्वीटी, हाय स्वीटी, हाय स्टैंजिन, हेलो मुकेश, हाँ इंस्टासॉल यूज़र। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, तो टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज वेरियस टेस्ट ऑफ एमाइंस, कार्बिल एमाइन, मस्टर्ड ऑयल एंड हाइजेनबर्ग टेस्ट। ठीक है। तो आज हम पहले थोड़ा इन टेस्ट के बारे में ब्रीफ लेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लेंगे। और कल के जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो भी आपको बताना है कि आपने घर से किया है कि नहीं किया है। ठीक है दोस्तों। हेलो प्रतीक। यार देखो, क्वेश्चंस करने के लिए स्टार्टिंग कर सकते हो आप, एम एस चौहान लगा सकते हो ऑर्गेनिक में। ठीक है। पहले एलिमेंट्री प्रॉब्लम लो, स्टार्ट विद एलिमेंट्री। उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम लो। और फॉर इस टाइम देखो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मई, मोस्ट प्रोबेबली मई एंड में, मई एंड तक एनटीए अनाउंस कर सकता है डेट को। तो डेट एक बार अनाउंस होगी आपकी जेई की, तो इस टाइम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो इस टाइम, क्योंकि उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछने का अप्रोच है और जो एग्जामिनर का एटीट्यूड है, उसके बारे में आपको एक आइडिया लगेगा। देन यू कैन इजली मेक मोर प्रॉब्लम्स, आप अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो फिर। तो 42 ईयर्स क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। हेलो गोविंद। बढ़िया है गोविंद, आप सब कैसे हो बच्चों? गाइस, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया मनोहर। तो यार, पहले देखते हैं, ये हमारा दोस्तों ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए डाउनलोड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी कनेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड क्यूरीज, डॉक्यूमेंट्स एंड क्यूरीज के लिए कनेक्टेड रहिए। ठीक है दोस्तों। तो यार मनोज, मनोहर, गोविंद, करते स्टार्ट फटाफट क्लास। ठीक है। श्रीनिवास। तो देखो यार, कार्बिल एमाइन, सबसे पहले बात करते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कार्बिल एमाइन। कार्बिल एमाइन क्या है? तो यार, कार्बिल एमाइन जो टेस्ट है, ये आपका प्राइमरी एमाइन देता है। प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। प्राइमरी एमाइन जो आपका है, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, और फिर ये आपका टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों। तो बताते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। एक मिनट, पॉइंटर ऑप्शन ले लूँ जरा, इंक कलर चेंज कर लूँ।
कार्बिल एमाइन रिएक्शन, इट्स आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। गुड इवनिंग जीवन, कैसे हो आप सभी? मुकेश। तो यार क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, क्लास में ध्यान दो। तो वेन एवर प्राइमरी एमाइन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, हम इसमें क्या लेते हैं दोस्तों? क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो क्लोरोफॉर्म और KOH को और हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? वेयर वी यूज़ क्लोरोफॉर्म एंड KOH इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, अभी मैंने उसकी क्लास ली थी, आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली का यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ करते हैं। बोलो दोस्तों, फटाफट बताओ कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दामनी, जीवन, सभी लोग बोल रहे हैं राइमर टीमन। दोस्तों राइमर टीमन रिएक्शन में एल्कली एंड क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ भी हमें कार्बीन जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? कार्बीन, CCl2 दोस्तों। वहाँ पर हम हमेशा क्लोरोफॉर्म और एल्कली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बीन कैसा है? कार्बीन आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस रिएक्शन आल्सो कार्बीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है दोस्तों। यस, कार्बीन, दैट्स राइट, परफेक्ट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, ठीक है दोस्तों। तो एमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH एंड इट फॉर्म्स एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बनता है दोस्तों एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यार जो आइसोसाइनाइड की स्मेल होती है वो क्या होती है? बहुत ही बदबूदार होता है ये, ठीक है। फोल स्मेल, इसको बोलते हैं फोलिंग स्मेल। तो यार फोलिंग स्मेल से मालूम पड़ जाता है कि हमारे पास सैंपल में क्या है? 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। यस प्रभास, हाउ आर यू? दीपाली, कैसे हो बच्चा? ठीक है दोस्तों। तो यार दोस्तों ये चीज़ बन गई एल्किल आइसोसाइनेट। उसके बाद इसका देखो पहला स्टेप क्या है कि जो हमारे पास बेस है, बेस का OH माइनस विल डिपार्ट H+, ये H+ के साथ बॉन्ड बना के वाटर को डिपार्ट कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? CCl3-। अब CCl3- में क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, Cl- निकल जाएगा और क्या बचेगा? CCl2। क्या बचेगा दोस्तों? CCl2 एंड दैट इज नोन एज कार्बीन। क्लियर है? और यार रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो। इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बीन को क्या चाहिए दोस्तों? इसके पास है कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यार अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको किसकी भूख होगी यार? इसको किसकी प्यास होगी? इसको प्यास होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज कार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ मिलाप करेगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज RDS, दिस इज द RDS स्लो स्टेप होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये आपका बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के बाद फिर N के साथ जो हाइड्रोजन लगा है ये निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो N के ऊपर आएगा लोन पेयर, ये बन जाएगा नाइट्रीन। ये लोन पेयर सिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा और क्लोरीन यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। क्लोरीन डिपार्ट होगा तो गाइज ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा RNH डबल बॉन्ड C। स्टिल कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये अंदर आएगा और यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये दोस्तों बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो दोस्तों देखो कार्बीन ने नाइट्रोजन का लोन पेयर लिया और उसके बाद अटैच हो गया। अटैच होने के बाद N के पास आ गया प्लस, और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 1 हाइड्रोजन विल अब्स्ट्रैक्ट एंड लीव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लीव करेगा वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जाएगा एंड देन इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। एंड यू नो क्लोरीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर ओवर पाई बॉन्ड, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड C। ओके दोस्तों, N ट्रिपल बॉन्ड C। और इसमें जो आपका ट्रिपल बॉन्ड तीसरा बॉन्ड होता है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या तरीका होता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड C। उसके बाद N से इलेक्ट्रॉन कार्बन को जा रहा है तो N पर आएगा पॉजिटिव, कार्बन पर आएगा निगेटिव,
फॉर्मल चार्ज के साथ लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट विथ फॉर्मल चार्ज। यार मनोहर, तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार नेट फिर से स्टार्ट करो, ठीक है? क्लियर? तो यार फॉर्मल चार्ज के साथ लिखना आता है बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड में फॉर्मल चार्ज लिखना आता है। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है वहां जाएगा नेगेटिव और एन पर आएगा प्लस। ठीक है दोस्तों? यस सुषमा, कैसे हो बच्चा? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लो इसके मेन हाईलाइट पॉइंट क्या थे। द हाईलाइट पॉइंट्स आर, हाईलाइट क्या है दोस्तों? कार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बीन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन ऑफ एमाइन विद कार्बीन इज आरडीएस। मैंने बताया था दोस्तों स्लो स्टेप होता है आरडीएस, और आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों? आरडीएस। रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन। 1 डिग्री एमाइन को ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? 1 डिग्री एमाइन को। ठीक है? क्लियर? अब देखो यार फटाफट, दूसरा है यार हाइजेनबर्ग टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं। तो पहले इसकी रिएक्शन देख लो। द सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन। जो सल्फोनिल क्लोराइड है आपका, पीएच सल्फोनिल क्लोराइड, पीएच SO2Cl, यार इसको बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड बोलेंगे। तो ये तुम्हारा 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन आपका 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टर्सरी में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है। टर्सरी एमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता है। जुबेर, जस्ट बी इन द क्लास एंड बी ऑन द टाइम। ठीक है? तो यार दोस्तों इसका रीजन देखो। यार दोस्तों मैंने बताया था कि हमें क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा तो ये आपका Cl के साथ HCl निकाल देगा, HCl का फॉर्म करेगा। ठीक है? तो हमें एक हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंट होता है, एक हाइड्रोजन चाहिए होता है। हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए टर्सरी एमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता है। दैट्स वाई इट डजंट अंडरगो हाइजेनबर्ग टेस्ट। ठीक है? ठीक है दोस्तों? तो यार इसमें मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज हाइजेनबर्ग। दिस इज द हाइजेनबर्ग रीजेंट। इसको बोलते हैं टॉसिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं टॉसिल क्लोराइड। टॉसिल क्लोराइड, यार मैंने तुमको ओटीएस बताया था। ओटीएस मैंने तुमको ओटीएस के बारे में बताया था क्लास में दोस्तों। जब मैंने ओटीएस डिस्कस किया था तो ओटीएस में क्या होता है? ये बेंजीन रिंग पूरी होती है और सीएल हटा होता है, सीएल नहीं लगा होता है, पूरा सिस्टम होता है, केवल क्लोरीन नहीं होता है। हियर यहाँ क्या होता है दोस्तों? SO2, और इसके पैरा पे क्या होता है? टॉलुइल। पैरा पे क्या होता है दोस्तों? टॉलुइल। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ओटीएस, टॉसिल क्लोराइड। यार मनोज, व्हाट इज ओटीएस? यार जीवन, ओटीएस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसको बोलते हैं पैरा टॉलुइल सल्फोनेट। पैरा टॉलुइल सल्फोनेट, पैरा पे टॉलुइल है और यहाँ सल्फोनेट है, दैट इज कॉल्ड ओटीएस। दिस इज कॉल्ड ओटीएस, पैरा टॉलुइल सल्फोनेट। तो ओटीएस में Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा? टॉसिल क्लोराइड। टॉसिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग रीजेंट। दिस इज द हाइजेनबर्ग रीजेंट। ओके दोस्तों? दैट्स राइट प्रतीक, दैट्स राइट। ओके जीवन, और जीवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब लिविंग ग्रुप पढ़ते हैं तो लिविंग ग्रुप में ओटीएस हो गया, ट्रिफलेट हो गया। एक आपने पढ़ा होगा ट्रिफलेट, ट्रिफलेट भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड CF3, CF3SOO-। ठीक है दोस्तों? तो ये सारे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है? हेलो आदित्य। तो यार इसमें पैरा टॉलुइल सल्फोनेट एमाइन के साथ रिएक्ट करता है और आपका ये बनता है एल्किल सल्फोनेट। एल्किल सल्फोनेट के बाद एक्सेस NaOH डालते हैं। एक्सेस क्या डालते हैं? एल्कली। और जैसे ही हम लोग एक्सेस एल्कली डालेंगे तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, वो एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। एक आपका सॉल्ट बनेगा, दैट सॉल्ट विल बी सॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है? आदित्य, गुड इवनिंग आदित्य। शेखर, क्लियर है? ठीक है दोस्तों?
और उसके बाद जब 2 डिग्री लेते हैं तो 2 डिग्री में ये आपका बनाता है SO2NRR, ठीक है, एन डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। 1 डिग्री में 1 डिग्री सल्फोनामाइड बनेगा, 2 डिग्री में एन डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनेगा, विच प्रेसिपिटेट इमीडिएटली, जो इमीडिएटली पीपीटी बनाता है, ठीक है दोस्तों, एंड फॉर्म द बेसिक रिएक्शन मिक्सचर एंड इट इज इनसॉल्युबल। दोस्तों 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन सॉल्युबल होगा एंड 2 डिग्री एमाइन इनसॉल्युबल होगा। दैट इज द कैच, ये कैच है। कोई नहीं आदित्य, हम लोग क्लास अभी स्टार्ट किया जस्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फुर्ती के साथ। मुद्दा क्लियर हो गया, ठीक है। टर्सरी एमाइन, मेन हाईलाइट यह है कि टर्सरी एमाइन डू नॉट रिएक्ट विद पैराटालोइन सल्फोनिल क्लोराइड एंड आर रिकवर्ड अनचेंज्ड। यदि हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी रिएक्ट करके NaOH के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, सेकेंडरी पीपीटी बनाने के बाद NaOH के साथ इनसॉल्युबल होगा, और टर्सरी तुम्हारा रिकवर्ड हो जाएगा कंप्लीटली, वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अल्फा H नहीं होता है। इज दैट राइट? बताओ अभी, बढ़िया है, क्लियर? जुबेर यार तेरा मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, 11th का टॉपिक है, अभी अपन क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जेई के बारे में बात कर रहे हैं, 12th की ऑर्गेनिक चल रही है। तो एक बार ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद, अच्छा हाँ दोस्तों एक बात और है, आज क्लास के लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। उस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को सुनने के लिए लास्ट तक बने रहो। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो आपके फाइनल टच को लेके, जेई और नीट के फाइनल प्रिपरेशन को लेके बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो मेरी बात क्लियर हो गई है, लास्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, सो बी इन द क्लास, ठीक है दोस्तों, ओके। यार ये दूसरा टेस्ट है, पहला था कार्बिलेमाइन, दूसरा था हाइजेनबर्ग, ये तीसरा टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है। दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, इसको मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी बोलते हैं। यार जब तुम्हारा ये एमाइंस कार्बन डाइसल्फाइड पर रिएक्ट करेगा तो एक कार्बन डाइसल्फाइड कैसा बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और सल्फर इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कौन कर लेगा दोस्तों, सल्फर पुल कर लेगा। तो कार्बन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और वो कमी किससे पूरी करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से, अपनी कमी को पूरा करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो दोस्तों आ गया वीडियो, ठीक है। तो यार ये हम पढ़ रहे थे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट और एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट का जो स्मेल होती है दैट इज लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की तरह होती है। और याद रखना मस्टर्ड ऑयल जो रिएक्शन होती है, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड और इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड और AgNO3। AgNO3 के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना देता है, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है दोस्तों। शेखर, नाउ इज दैट क्लियर? कार्बिल एक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड फॉर्म्स डाइथायोकार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इट रिएक्ट्स विद मर्क्यूरिक क्लोराइड टू गिव एल्किल आइसोथायोसाइनेट। यार सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इज द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। फुर्ती से आगे बढ़ा जाए। अब ये कल होमवर्क क्वेश्चन था यार, आपको, आप घर से करके लाए होगे, इसको फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। अ पॉजिटिव कार्बिलेमाइन टेस्ट इज गिवन बाय, व्हाट इज द, गुड इवनिंग अंशु, कैसे हो आप सभी? नाउ गिव मी द आंसर। पॉजिटिव कार्बिलेमाइन टेस्ट, ये मल्टीपल करेक्ट है दोस्तों, 2,4-डाई मेथिल एनिलीन, B and D,
एन मेथिल ऑर्थोमेथिल एनिलीन। यस दैट्स राइट दोस्तों। देखो यार, जब भी तुम्हारा हम कार्बिलएमाइन रिएक्शन में करते क्या थे, कार्बिलएमाइन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2, उसको क्या चाहिए होता है, लोन पेयर। जब तुम्हारा एन डाई मेथिल एनिलीन नाइट्रोजन के साथ ये CH3 और ये CH3 ग्रुप लग जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका जो लोन पेयर है अब ये आपका फ्री नहीं है। दिस लोन पेयर विल नॉट अंडरगो ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसका नाम क्या होता है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन अंदर भी नहीं जाता है, उसको बाहर भी नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, बल्कि ग्रुप आके उसको लग जाता है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट्स राइट। सो आपका ये तो होगा नहीं। हाँ, जब यार ये सिस्टम के साथ 2,4 में लगा होगा, 2,4 में इधर और इधर मेथिल लगा होगा, तो वो आपका नाइट्रोजन के साथ बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ नहीं है। तो लोन पेयर क्या होगा, ये प्राइमरी एमाइन होगा, और प्राइमरी एमाइन ही कार्बिल एमाइन टेस्ट देता है। तो ये आराम से CCl2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, इन दोनों का मिलाप हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, प्रेम मिलाप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इज बी, 2,4 डाई मेथिल एनिलीन। और पैरामेथिल बेंजिलएमाइन, या बेंजिलएमाइन भी तो करेक्ट देगा। बेंजिलएमाइन क्या है, 1 डिग्री एमाइन है ना। बेंजिलएमाइन जो है CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, NH2, तो ये भी तो देगा, पैरा पे लगा दो मेथिल, ठीक है। B and D इज द राइट आंसर। ओके, एन मेथिल ऑर्थोमेथिल एनिलीन, ये दोस्तों इसमें फिर से क्या हो गया, हो जाएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा, और 2 डिग्री एमाइन देते नहीं है। एन के साथ लगा दो मेथिल, और यहां क्या लगा दो दोस्तों, ऑर्थो पे क्या लगा दो, मेथिल। क्लियर, इज दैट राइट? काय को क्लियर है दीपाली, जीवन, ठीक है यार। तो बेंजीन सिस्टम के साथ 2 इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इफेक्ट है SIR, अभी नोट में लिख लो कि आज तुम्हें ये दोनों इफेक्ट में कम से कम 10 क्वेश्चंस करने हैं। MS चौहान की एलिमेंट्री प्रॉब्लम ले लो, या MS चौहान की एडवांस प्रॉब्लम ले लो, उससे 10 क्वेश्चंस करके लाने हैं। कल डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR से करके लाओ, और दूसरा आर्थो इफेक्ट, पहला SIR और दूसरा क्या है दोस्तों, आर्थो इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जेई में इन दोनों इफेक्ट से क्वेश्चंस कई बार आए हैं, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको डेली बेसिस पे आपको मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको डेली का क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं, ठीक है। तो कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फटाफट लिख के बताओ, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है क्वेश्चंस, आप देखते हो, डेली का क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको। यस, राइट, ठीक है। तो यार डेली किया करो। मैं इस समय उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के ऊपर क्वेश्चंस दे रहा हूं, और मैंने कल भी बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो कैटायन बनता है, एसाइलियम आयन, वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो उसमें आपका क्या नहीं होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट रीअरेंज, बट एल्काइलेशन में रीअरेंज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इट कैन बी रीअरेंज, इट कैन नॉट बी रीअरेंज्ड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चला जाए आगे। यार ये क्वेश्चन किया घर से आप लोगों ने, इसको सॉल्व किया घर से, इस क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन था यार। सबसे पहले तो क्या होगा, SN2 करोगे तो यहां से Cl निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बेंजिल साइनाइड। बन गया कि नहीं बन गया, CH2 एंड यहां आ जाएगा CN। अब देखो यार, ये C2H5ONA है, C2H5ONA, C2H5OH है, ये बेस है, इट विल एक्ट एज ए बेस।
इथॉक्साइड आयन बेस की तरह काम करेगा। जब यार बेस की तरह काम करेगा तो ये H निकाल लेगा, यहाँ से H निकाल लेगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। किसके साथ एल्कीन बन जाएगा, एल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ ये क्या बन चुका होगा दोस्तों, क्लियर है ना। ठीक है यार, कभी भी देखना यदि आपको इथॉक्साइड आयन मिले और एल्कोहलिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट हो आपका एल्कोहलिक सॉल्वेंट हो, एक्वस सॉल्वेंट ना हो, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अभी लिख लो फटाफट नोटबुक में, व्हेन यू विल हैव द रीजेंट लाइक स्ट्रॉन्ग बेस विद एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग बेस विद एल्कोहल, alcoholic solvent, media is alcoholic, then it will always follow elimination path होगा, क्लियर है। और कभी भी यदि आपको सॉल्वेंट मिले पोलर अप्रोटिक लाइक DMF, एसीटोन, DMSO, देन दोस्तों क्या होगा, दैट विल ऑलवेज फॉलो SN2 पाथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इन सब चीजों को आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, क्लियर। मनोज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो यार कभी भी यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक एल्कोहलिक सॉल्वेंट मीडिया हो और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, इथॉक्साइड दिया हो, मिथॉक्साइड दिया हो, ये क्या है C2H5O माइनस इथॉक्साइड, सो व्हेन देयर इज बेस इन द एल्कोहल मीडिया देन इट अंडरगोज एलिमिनेशन पाथ, हमेशा सिस्टम में पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है दोस्तों, बता दिया मैंने, तो देख लो यार, पहले CH2CN बना, उसके बाद एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके इसने डबल बॉन्ड बना लिया, और उसके बाद जब हमने इसको हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ क्या बन गया दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड COH आ गया, SOCl2 कराया तो क्या बन गया COCl, COCl बनने के बाद CH3NH2 डाला तो क्या बन गया दोस्तों, ये देखो ना, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन था, आपको घर से करके लाना था। तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया CH डबल बॉन्ड CH6H5 एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और यहाँ आ गया COCl होगा, Cl के बाद ये एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl निकल जाएगा दोस्तों, और इसका क्या हो जाएगा, अमोनोलिसिस बोलते हैं इसको। तो अमोनोलिसिस के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों, NHCH3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, काय को होमवर्क क्वेश्चन या डिस्कस करता हूं डेली। अब लेते हैं क्वेश्चन, बताओ यार, इन द केमिकल रिएक्शंस दिस इज द कार्बिलमाइन टेस्ट A plus B plus 3H2O, A plus B plus 3H2O, द कंपाउंड A and B आर, कंपाउंड A and B क्या होगा, फटाफट लिखो, आंसर बताओ। बहुत सही, लोगों का रुझान आना स्टार्ट हो गया। यस गाइज, पार्टिसिपेट। जीवन, सोहम A, दामिनी डी, अच्छा, सी को लॉक किया जाए। काय को एक बार फिर से देख लो यार, कार्बिलमाइन टेस्ट है, कार्बिलमाइन टेस्ट में क्या बनता है प्रोडक्ट, एक बार देखो, दामिनी A, सोहम A, दीपाली A, स्वीटी D, सोहम A, अंशु A, प्रतीक A, मनोहर A, जीवन A, SKMN A, दीपाली A। दोस्तों मैं ए को लॉक कर रहा हूं, ठीक है, तो A इज द करेक्ट आंसर। यार देखो, क्लोरोफॉर्म के साथ जब KCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, K का प्लस और CHCl3 से क्लोरीन माइनस, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा KCl, और जो आपका ये होगा बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड क्या होगा C2H5NC। ठीक है, तो राइट आंसर इज A। ठीक है, सो A इज द राइट आंसर, दिस हियर इज द सोल्यूशन एंड दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी तो मैंने मैकेनिज्म भी स्टार्ट में डिस्कस की थी, आल्सो आई डिस्कस द मैकेनिज्म ना यार स्टार्टिंग में। ये देखो ना, ये RNC बनता है, जो लोग नहीं थे क्लास में, बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो हमारी PPT और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, बोलो फटाफट, फुर्ती से बढ़ा जाए आगे, अगला क्वेश्चन लिया जाए। ये बताओ यार, पैराक्लोरोएनिलीन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय,
क्या आंसर होगा यार, बताओ फटाफट। पैरा क्लोरो एनिलीन। विस्ना, निसार, अमन, मनोहर। पैरा क्लोरो एनिलीन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड। डी 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 बी सी। यार एक चीज जरा थोड़ा सा सोच के बताना, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड मींस यहां क्या होगा, पीएच, पीएच के साथ क्या लगा होगा, हाइड्रो एल्यूमिनियम, तो NH3 प्लस और Cl माइनस, ये होगा कि नहीं होगा दोस्तों। दिस इज द पैरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, एक सॉल्ट होगा। और दूसरा क्या होगा, पैरा क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन। तो यार पैरा पे क्लोरो लगा है तो ये भी तुम्हारा कार्बिलेमाइन उतना अच्छा नहीं देगा, क्योंकि लोन पेयर तुम्हारा क्या होगा, Cl2 लोन पेयर को खींच रहा होगा, ठीक है। तो कार्बिलेमाइन से मत देखना इसको, और दिमाग लगाओ, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने, और दिमाग लगाओ यार। तुम इसमें AgNO3 डाल दो, क्या डाल दो, AgNO3, तो ये तो AgCl बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी। क्या बन जाएगा दोस्तों, AgCl का व्हाइट पीपीटी। बट यार इसमें क्या है, क्लोरीन रिंग के साथ है, क्लोरीन क्या है दोस्तों, रिंग के साथ है, और ये क्लोरीन Ag के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो ऐसा कंपाउंड देखना जो एक के साथ रिएक्ट करे और दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे। तो इसलिए द राइट आंसर इज दोस्तों, राइट आंसर क्या है, सी। क्लियर, तो देख लो यार, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड हैज आयोनाइजेबल क्लोरीन, जो क्लोरीन है वो क्या है, आयोनाइजेबल, वेयर एज chlorobenzene has non-ionizable. In chlorobenzene this chlorine will not be ionizable, ठीक है। तो दिस इज द, एंड ये AgCl का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, दिस इज द कैच। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सोचना पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस किया करो दोस्तों, ठीक है। आगे चले, अब ये बताओ यार, क्वेश्चन दिख रहा है, अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O is treated with acidified potassium dichromate to form a product B. Product B बना C3H6O, ठीक है, and forms a cyanic silver mirror on warming with ammonical silver nitrate. जो आपका प्रोडक्ट बना that undergoes टॉलेंस टेस्ट, जो ये C3H6O बना, ठीक है, टॉलेंस देता है, अमोनिकल सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक्वस सोल्यूशन से ट्रीट किया, एंड सोडियम एसीटेट गिव्स ए प्रोडक्ट सी, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ सी। बताओ दोस्तों क्या होगा फटाफट। सी बना रहे हो, सी, अच्छा, बहुत सही, बहुत बढ़िया यार। सी का मतलब तुमको एक, तुम इस क्वेश्चन में एक चीज देखो कि जो आपका इसमें बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में हिंट को कैच किया करो। इसने क्या हिंट दिया हुआ है, इसने हिंट दिया है पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। क्या हिंट दिया है, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, टॉलेंस सोल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट, और ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि जो आपका बी होगा, बी में 100% एल्डिहाइड है, बी इज 100% एल्डिहाइड, नॉट कीटोन। बी कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड है, ये मैंने हिंट दे दिया। अब बताओ, बी है वो कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड। और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में यार ये जब अमोनिया डेरिवेटिव्स, तुमने अमोनिया डेरिवेटिव्स लिया, क्या लिया, NH2Z लिया, और इसको तुमने कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करा दिया। किसके साथ रिएक्ट करा दिया, कार्बोनिल के साथ। तो यार कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन होगा, क्या होगा कार्बोनिल का ऑक्सीजन,
तो ये ऑक्सीजन और H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड एंड Z। Z आपका कुछ भी हो सकता है, ये बनता है दोस्तों, Z आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो इसमें अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है, ये मैंने हिंट दे दी। हेलो प्रतीक, हाय जीवन, ठीक है। अब बताओ क्या हिंट होगा यार, ये टॉलेंस देगा, और टॉलेंस में क्या होना चाहिए दोस्तों, टॉलेंस में होना चाहिए एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो CHO से CHO होगा, और एल्डिहाइड होगा तो CHO और प्लस यहां तुम ले लो यार NH2Z, और ये निकाल दो तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NZ, ठीक है, इस टाइप से ये बन जाएगा। तो ये आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए है कि नहीं है। हेलो अंजलि, हेलो मोइज, स्वीटी, हाँ दोस्तों ए इज द राइट। अच्छा, आप लोग अपनी नोटबुक आप लोगों ने रखा हुआ पास में, सभी के पास नोटबुक है, सभी लोग नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं, बताओ फटाफट। तो यार एक पॉइंट लिख लो, लिख लो, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप, लिखना स्टार्ट करो, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप, उसमें एक हाईलाइट पॉइंट लिख लो, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट्स विद अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्ट्स विद अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स, द pH ऑफ सोल्यूशन मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 4 to 4.5। pH का रेंज 4.5 होना चाहिए, pH रेंज ऑफ सोल्यूशन विल बी 4.5 टू enhance द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, टू enhance द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। देखो यार, जो तुम्हारा ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन होगा, जब pH तुम्हारा एसिडिक होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस, और जैसे ये दोस्तों ऑक्सीजन पे प्लस आया तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन से खींचेगा तो ये प्लस किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। तो कार्बन, ठीक है दोस्तों, तो लिख लिया फटाफट, अभी वीडियो आ रहा है। तो यार मैंने फिर से बोल रहा हूं कि व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है तो pH मस्ट बी 4.5, pH मस्ट बी 4.5। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जवाब देना। यदि pH मैं और कम कर दूं, pH कर दूं 1 और 2 के रेंज में, मतलब सोल्यूशन को हाईली एसिडिक कर दूं, सोल्यूशन को हाईली एसिडिक कर दूं तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा गया था। जेई ने पूछा था कि यदि वी डिक्रीज द pH फ्रॉम 4.5 to 1 और 2, यदि pH को 1 और 2 की रेंज में ले गए तो क्या रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी। फटाफट बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ यार। दामिनी दोस्तों, ना डिहाइड्रेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन तो वो तो यार अल्कोहल में होता है जीवन, डिहाइड्रेशन तो अल्कोहल में होगा। pH जब तुम कम कर दोगे तो ये आपका जो अमोनिया था ना, अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो अमोनिया के साथ भी क्या कर लेगा, प्रोटोनेशन, अमोनिया के साथ करके क्या बना देगा, प्रोटोनेशन, ये NH4+ टाइप में बना देगा, अमोनिया के साथ भी प्रोटोनेट कर देगा, और तो अमोनिया के लोन पेयर को ये खा जाएगा, फिर ये अमोनिया को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट, तो अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स को कर देगा प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड के बाद दैट रीजेंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर ललित, अंशु, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि pH 4.5 पे ही यील्ड हाईएस्ट होगी, pH कम कर दोगे तो NH4+ बन जाएगा, अमोनिया का अमोनिया जो आपका नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का हो जाएगा प्रोटोनेशन, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए फुर्ती से। तो यार ये क्वेश्चन था, नोट करके दिया हुआ है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, फॉर पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, पॉजिटिव
टॉलन टेस्ट इट मस्ट हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ यार, अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये 2009 में पूछा गया था, 2009 में। ठीक है यार, ये इन द रिएक्शन 2x प्लस B2H6, यार B2H6 जो होता है, आप कहां पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो कहां पर, ये आप पढ़ते हो P ब्लॉक, 11th P ब्लॉक में। बोरॉन फैमिली कहां आती है, 11th P ब्लॉक में। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है बोरॉन का कॉम्प्लेक्स BH2X2 आपका आ गया प्लस, और दूसरा क्या आता है BH4 माइनस। ठीक है, तो मैं एक हिंट दे देता हूं, इट्स ए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। और लोअर एमाइंस और अमोनिया, लोअर एमाइंस एंड अमोनिया, नोट में लिख लो, लोअर एमाइंस एंड अमोनिया फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड के साथ लोअर एमाइंस या अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है। इज दैट क्लियर? तो यार अब बताओ आंसर क्या होगा। इट्स ए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ABC ऑल 3 करेक्ट। यस आदित्य, दिल जीत लिया भाई, बहुत सही यार, एडवांस का क्वेश्चन था, आपने फटाफट कर लिया। A, B एंड C, दिस 3 आर्स करेक्ट, ये 3 क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही। ये देख लो यार, लोअर एमाइंस लाइक अमोनिया 1 डिग्री एमाइन and 2 degree breaks diborane molecule unsymmetrically, while larger amines like tertiary amine, ठीक है, pyridine break diboron in symmetrical manner। ठीक है, ये डाइबोरॉन को तोड़ता है अनसिमेट्रिकल, और हायर एमाइंस होगा वो सिमेट्रिकल तोड़ेगा। क्या तोड़ेगा, सिमेट्रिकल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब यार ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन दिख रहा है, एनिलीन इन ए सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड ए प्रोडक्ट। एनिलीन एक प्रोडक्ट यील्ड करता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यस सोहम मोंडल, टेल मी व्हाट्स योर क्वेरी, आपका क्या क्वेश्चन है। यस यस, तो यार इसमें क्या बनेगा, फटाफट बताओ मेरे को, क्या बनेगा। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर। ये देखो सबसे पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा एनिलीन के साथ। डाइजोनियम बनने के बाद CuCN से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा डाइजोनियम की रिएक्ट किया तो क्या बन गया, CN। अब यार CN बनने के बाद इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसका रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन चुका होगा, ये बन चुका होगा आपका एमाइन, बेंजिल एमाइन CH2NH2। क्या बन गया होगा, CH2NH2। ठीक है दोस्तों, बन गया होगा। और यार ये बात देखना, एक मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, कभी भी 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री ROH। इसमें एक चीज और होनी चाहिए नीचे, H3O+। क्या होना चाहिए, H3O+। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। यस वेरी गुड यार, वेरी गुड, क्लियर हो गया आंसर, बहुत बढ़िया जीवन, एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्या बात है। डेफिनेटली यार, यू ऑल आर अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हो, मजा आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही लगे रहो, जेई और नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोड़ दोगे। ठीक है यार, HNO2 के बाद ये तुम्हारा बनेगा नाइट्रस सॉल्ट बनेगा,
इसमें भी क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, N2 बनता है, पर यार RN2 प्लस में रेजोनेंस नहीं होता है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ROH। ये भी आपका एरोमेटिक स्टाइल में डाइजोनियम आयन बनाता है, बट एलिफेटिक डाइजोनियम आयन इज अनस्टेबल। ऐसा क्यों, क्योंकि एलिफेटिक में ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो द आंसर इज डी, आंसर इज डी, आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, फटाफट कर दिया, ठीक है। तो याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम्हारे पास नोटबुक है, अभी फटाफट अभी का भी लिख लो वहां पे, फेनिल एमाइंस मतलब एनिलीन, एनिलीन ऑलवेज रिएक्ट विद HNO2 एंड फॉर्म्स डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज इट इज स्टेबल, वेयर एज एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल, ठीक है दोस्तों। एलिफेटिक क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करो फटाफट, क्या बनेगा आंसर बताओ। सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ। यार एक ही बात याद रखना, जैसे एक आपका एलिफेटिक में होता है RMgX गिगनार्ड रीजेंट, उसी प्रकार से एरोमेटिक में होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ओमनीपोटेंट, हर जगह ये मौजूद होता है, वर्सेटाइल रीजेंट होता है, इससे कुछ भी आप बना सकते हो। आप डाइजोनियम सॉल्ट से एरोमेटिक में आप फिनॉल बना सकते हो, बेंजीन बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताओ यार। डी होगा आंसर, बताओ यार। देखो पहले में बना डाइजोनियम सॉल्ट, उसके बाद तुमने H2O के साथ बॉयल किया, तो डाइजोनियम सॉल्ट को कभी भी तुम वाटर के साथ बॉयल करोगे ना, तो यार ये बनेगा फिनॉल, और फिनॉल NOH के साथ बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा यार। इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए ना सबका आंसर। डी, मनोहर डी कहां से आ जाएगा यार, बताओ क्या आंसर होगा यार। ये O-CH3 के साथ क्या बनाएगा, एनीसॉल बनाएगा ना यार, OCH3 बनाएगा ना। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी यार। आदित्य यार कंफ्यूज क्यों हो जाते हो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफ्यूजन मत रखो। मेरी क्लास में आ रहे हो तो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगा, बशर्ते आप घर से मैं जितना होमवर्क दूं आप उतना शिद्दत से करो। और क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, क्लास में नोटबुक रखो अपने साथ, नोटबुक में अपडेट करते चलो, ठीक है। हर चीज अपडेट करते चलो नोटबुक में, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आगे चला जाए फुर्ती से, आप बताओ यार। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली फॉर्म्स ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड RNC बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब मैंने वही बताया था फॉर्मल चार्ज वाला, जो स्टार्टिंग में बताया था ना दोस्तों, फॉर्मल चार्ज वाला, वो आपको याद होगा तो आप बता दोगे आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, जीवन C, इंस्टासॉल यूजर B, मनोज C, दामनी C, मनोहर C, प्रतीक C, मनोहर C, मनोज C। क्या बात है दोस्तों यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यार बहुत लोगों का C आ रहा है। कार्बिल एमाइन में बनता RNC, और ये RNC जब बनता है दोस्तों तो ये होता है RN डबल बॉन्ड C, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब होता है तो जिस तरफ एरो होता है, जिस तरफ आपका एरो का साइन होता है वहां इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, तो वहां आएगा माइनस, और N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो डोनर क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डोनर पॉजिटिव। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, C, C इज द राइट ऑप्शन।
बहुत बहुत लोगों ने सही दिया है। सी इज द राइट। स्वीटी का भी सही है, मनोहर का भी सही है। क्या बात है, बहुत सही, बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर, बहुत बढ़िया, चमक गया, क्या बात है। तो बोलना पड़ेगा, चमका कि नहीं चमका, बोल दो भाई। ठीक है, तो यार ये देख लो रिएक्शन था, ये रिएक्शन थी, इसको देख लो। ये कार्बिलमाइन टेस्ट में क्या बनता है, आरएनसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो गाइस आगे चला जाए, अगली स्लाइड ली जाए। ठीक है यार, यार ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी है, इसको बोलते हैं। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। 1983 में क्या हुआ था भोपाल में, द गैस लीक्ड फ्रॉम स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, जो हम आपके लिए इतना मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इसको आपकी जो भी गली मोहल्ला, आप जहां भी रहते हो, आपका जो भी सर्किल है, वहां आप इसको आग की तरह फैला दीजिए। ठीक है, वायरल कर दीजिए, हर जगह इसको आग की तरह वायरल कर दो। ठीक है दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करो और सब्सक्राइब करो। और आई थिंक इसका आंसर तो सबने सही सही किया है। एवरीबडी हैज राइट आंसर, एवरीबडी हैज राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही, बहुत सही। स्वीटी, प्रतीक, यस। तो यार राइट आंसर इज मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बना तो CH3NCO। और दोस्तों ये था टॉक्सिक। ये क्या था, टॉक्सिक, क्योंकि इसमें हमारे ब्लड के साथ ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स NCO, तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को कर देता है कट। और जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है कट, तो सफोकेशन होने लगता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ था, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ तो वहाँ पर 2500 से अप्रॉक्स 3000 लोग आपके क्या हो गए थे, फैटल। ठीक है, तो ये आपका डो केमिकल्स कंपनी थी, कंपनी का नाम था डो केमिकल्स। डो केमिकल्स ने 1983 में ये कांड कर दिया था भोपाल में। ये बहुत फेमस कांड है। ठीक है, क्लियर। इसीलिए केमिकल प्लांट्स में केमिकल्स को डील करने के लिए पूरा एक आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, यार ये तो इधर आ गया यार। यार ये क्वेश्चन बताओ, द रिएक्शन, क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलुडीन फॉर्म्स। किसके साथ पैराटोलुडीन बनेगा? क्या आंसर होगा, बढ़ाओ फटाफट। A B, मनोहर B, मनोज B, मनोहर B, ठीक है। प्रतीक C, अनमोल C, स्वीटी B। ठीक है, ठीक है, रुझान आना स्टार्ट हो गया। C दोस्तों, ये कार्बिलमाइन टेस्ट का प्रोडक्ट बता रहा है। तो रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलुडीन फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों ये 1 डिग्री एमाइन होगा और NC बनता है। अब ये देख लो यार, NC वाला ग्रुप कौन सा है, आइसोसाइनाइड वाला कौन सा है? तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। और इसका सोल्यूशन ये है, ये आपका होगा, ठीक है, पैरामेथिल एनिलीन। पैरामेथिल एनिलीन आपका क्लोरोफॉर्म और क्यूएस के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा पैराटोलुडीन। ठीक है, पैराटोलुडीन, तो बन गया पैराटोलुडीन।
ठीक है दोस्तों, क्लियर? सी इज द राइट आंसर, सी बहुत राइट आंसर है। यस दीपाली, यू आर राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है यार। तो ये आपके, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक ये क्वेश्चन है। तो बाकी आपके लिए जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। एक ये वाला क्वेश्चंस यार मेरे को बताना जरा, ये वाला यहीं करो, बाकी दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा? गुड इवनिंग जिया, कैसे हो आप? काफ़ी लेट आ रहे हो क्लास में। मनोहर ये वाला क्वेश्चन करो। सबसे पहले ये RCH2 CH2 NH2, ठीक है, ये RCH2 CH2 NH2 जो है आपका एमाइंस। जब भी कभी भी एमाइंस में यदि आप MEI एक्सेस डाल दो, मतलब एल्किल हैलाइड एक्सेस डाल दो, एल्किल हैलाइड क्या डाल दो? एक्सेस। तो एक्सेस में क्या बनता है दोस्तों? जब तुम ये एक्सेस डालोगे तो क्या बनेगा? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा दोस्तों? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसमें जब तुम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में इसको, इस पूरे को R मान लो। क्या मान लो? पूरे को R मान लो। तो क्या हो जाएगा? RN R प्लस और X माइनस। क्लियर? ये बन जाएगा। और जब तुम ये डालोगे AgOH, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन चुका होगा हाइड्रोक्साइड OH माइनस। और उसके बाद जब हीट करोगे तो क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट आएगा? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या होता है दोस्तों ये? हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन्स एलिमिनेशन, मतलब इसमें हॉफमैन्स एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो यार ये हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या बनता है दोस्तों? हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या बनता है? एल्कीन। और हॉफमैन का मतलब क्या है? ऐसा प्रोडक्ट जो लेस, ऐसी एल्कीन जो लेस स्टेबल हो, मतलब जो लेस हिंडर्ड हो। लेस हिंडर्ड हो तो क्या होगा? एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनती है इसमें। ठीक है दोस्तों, हॉफमैन एलिमिनेशन। AgOH, यार MEI के बाद जो तुम्हारा I होगा तो I इससे निकल जाएगा ना, AgI प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। AgI क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेटेड आउट। और OH लग जाएगा। अब OH लग गया तो तुम्हारा क्या बन गया? बेस। इसको गर्म करोगे तो तुम्हारा OH माइनस तुम्हारे ये बीटा, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो बीटा से H को निकाल देगा, बीटा हाइड्रोजन को OH माइनस निकाल के H2O निकाल देगा। क्या निकाल देगा? H2O निकाल देगा। क्लियर दोस्तों? सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा हुआ है, बाकी ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, कल डिस्कस करेंगे। फटाफट इनको नोट कर लो। दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, एक आपका ये है। तो यार इसमें करना क्या अपने को? इसमें अपन ने क्या लिया हुआ है? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये लगाया हुआ है और यहाँ क्लोरीन है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? Cl2 FeCl3। उसके बाद A बन रहा है। A क्या हो रहा है? सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के बाद नाइट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ये आप करके लाओगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है मनोहर, स्वीटी, जीवन,
नचिकेत, ठीक है दोस्तों। और यार एक ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करना, ये आपका ट्रू फॉर, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सबसे पहले बताओ थर्ड वाला बताओ क्या होगा। द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑफ सल्फेनिलिक एसिड आर ड्यू टू। सल्फिनिलिक, ये आपका बता रहा है सल्फिनेलिक एसिड, NH2 एंड SO3H, SO3H, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ सल्फिनिलिक एसिड आर ड्यू टू, क्या आंसर होगा? आर ड्यू टू बल्कीनेस, आर ड्यू टू इट्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या है दोस्तों? हाई है, ड्यू टू इट्स पोलर स्ट्रक्चर। ड्यू टू इट्स पोलर स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है दोस्तों? पोलर होता है। कैसा होता है दोस्तों? पोलर, ठीक है। अब करो दूसरा वाला। अब ये था थर्ड, अब ये वाला करो। amongst the three isomers, amongst the three isomers, amongst the three isomers of nitrophenol, the one that is least soluble in water, the one that is least soluble, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल, कौन सा लीस्ट सॉल्युबल होगा? Which one will be the least soluble? Polar, that's right, polar is right. मोहम्मद, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही यार। 3 isomers of nitrophenol, the one that is least soluble, कौन सा होगा लीस्ट सॉल्युबल? वो होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना पाए। मैंने हिंट दे दिया, हिंट यह है द राइट आंसर विल बी दो दैट विच कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बना पाएगा जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा? इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर में कौन पार्टिसिपेट करता है? आर्थो। यस दामनी, यू आर राइट, द ऑप्शन इज आर्थो। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि यार आर्थो में क्या होता है, मैंने बताया था, आर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्तों, तो यार होगा क्या, ये आर्थो वाला है, इसके साथ ये कर लेगा बॉन्डिंग और ये हो जाएगा ट्रैप। ट्रैप हो गया तो ये हो जाएगा लीस्ट सॉल्युबल। राइट राइट। हाय शिवानी, यार क्लास का टाइम 5:30 से होता है, ठीक है, टाइम से आया करो सब लोग, ठीक है दोस्तों, तो पूरा क्लास समझ में आएगा, ठीक है। और नोटबुक साथ में लाया करो। तो दोस्तों अब वो टाइम आने वाला है जब मैं आपको अनाउंसमेंट करने वाला, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये घर से करके लाना है यार। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इन एन एसिडिक मीडियम विच वन बिहेव एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखना है, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो प्रतीक ये था अनाउंसमेंट, और ये क्वेश्चन घर से करके लाना और ये वाला भी आपको करके लाना, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो अभी फटाफट, ठीक है नचिकेत? ठीक है,
तो अनाउंसमेंट ये था कि अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने जेई को स्टार्ट किया है, जेई पेपर लेना स्टार्ट किया है, तब से आपका लास्ट के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ लिया है। हम कल स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। टुमारो वी विल बिगिन बायोमॉलिक्यूल्स इन वन शॉट। एक क्लास में बायोमॉलिक्यूल, एक क्लास में पॉलीमर्स, और एक क्लास में हम लोग खत्म करेंगे आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्लास रखेंगे एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। हाँ, यस गाइज, दैट इज द अनाउंसमेंट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल हैव ए स्पेशल क्लास ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारा का सारा उसमें जितनी भी क्वेश्चंस रहेंगे एसिडिक और बेसिक पे रहेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जेई और नीट में हर साल आपका बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ पे ईच एंड एवरी ईयर, आई एम रिपीटिंग, ईच एंड एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन। वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, वो हर साल उठा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्लास आप कर लोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसा भी एसिड हो, कैसा भी बेस हो, जितने भी एक्सेप्शनल केस होंगे वो भी लेके हम लोग उसको डील करेंगे, उनको भी डील करेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी 4 क्लास के बाद फिर हम जो 5वीं क्लास लेंगे, 5th सेशन लेंगे, दैट सेशन विल बी बेस्ड ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ, ठीक है। और आप लोगों का कोई डाउट हो तो पूछ सकते